Hi, welcome to the physics side. This is Neha Dashora. हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम नॉर्मल रिएक्शन या रिएक्शन फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, पहले मैं आपको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करती हूँ कि रिएक्शन फोर्स क्या है। सपोज मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ये पेन है। ओके, व्हाट हैपन्स कि अगर मैं इस पेन को छोड़ दूँ, ये जमीन पे गिर जाएगा, इट विल फॉल डाउन। एंड व्हाई विल इट फॉल डाउन? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ। ओके, अब इसको जमीन पे छोड़ देने की बजाय अगर मैं इस टेबल पर छोड़ देती हूँ, व्हाट विल हैपन? अब ये जमीन पर नहीं गिर रहा है, ठीक है। सेम थिंग विल हैपन अगर मैं पेन की बजाय एक बुक ले लूं, उसके साथ भी यही होगा। कोई भी चीज है जिसको हमने अगर एक बेस दिया हुआ है, ठीक है, जिसको हम बेस या सपोर्ट कहते हैं, तो वो नहीं गिरेगी, इट विल नॉट फॉल डाउन ऑन द ग्राउंड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक सपोर्ट है किसी ऑब्जेक्ट को रखने के लिए, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट को हमने अगर एक बेस दिया हुआ है, सपोर्ट दिया हुआ है, ओके, लाइक अ टेबल, देन इट इज नॉट फॉलिंग डाउन। पर हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि इस वक्त इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो तभी भी इस पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये चीज टेबल पे रखी हुई है, अगर ये बुक है या कोई भी पेन है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये टेबल के ऊपर जब रखा हुआ है, ठीक है, तब भी इस पे वही फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रहा है, और तब भी एक्ट कर रहा है जब इसके नीचे हमने टेबल नहीं दिया है, एंड इट विल इंस्टेंटली फॉल डाउन, है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो दोनों ही सिचुएशन में सेम है, लेकिन फिर भी जब हमने एक बेस दिया हुआ है, एक सपोर्ट दिया हुआ है, तो ऑब्जेक्ट गिर नहीं रहा है। तो ऑब्वियसली इसका मतलब ये है, या इससे ये सेंस निकलता है कि जरूर बेस की तरफ से कोई ना कोई ऐसा फोर्स लग रहा है जो कि इस डाउनवर्ड ग्रेविटेशन फोर्स को कंप्लीटली बैलेंस कर रहा है, ठीक है। यानी कि डाउनवर्ड ग्रेविटेशन फोर्स के इफेक्ट को ये बैलेंस कर रहा है, या हम कह सकते हैं कि कैंसल आउट कर रहा है। जितना ग्रेविटेशन फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में उतना ही कोई और फोर्स लग रहा है। तो ये जो कोई और फोर्स है, इसी को नॉर्मल रिएक्शन फोर्स या रिएक्शन फोर्स कहा जाता है। कई बार इसको कैपिटल आर से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, कई जगह कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। सो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा ग्रेविटेशन फोर्स के ऑपोजिट लगता है। मींस ऑब्वियसली ये ऑब्जेक्ट यहां पर डाउनवर्ड फोर्स, इसका वेट के बराबर डाउनवर्ड ग्रेविटेशन फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, उसी को बैलेंस करते हुए नॉर्मल रिएक्शन। हम इसको ऐसे भी कहते हैं कि ऑब्जेक्ट टेबल पर अपने वेट के बराबर फोर्स लगा रहा है, और उस वेट को नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर रहा है। तो ऐसे भी इसको बोला जा सकता है। पर अल्टीमेटली चाहे वेट है चाहे ग्रेविटेशन फोर्स है, बात एक ही, क्योंकि ऑब्जेक्ट पे लगने वाला वेट और कुछ भी नहीं है, बल्कि ऑब्जेक्ट का वेट और कुछ भी नहीं है, बल्कि अर्थ का उसके ऊपर लगने वाला ग्रेविटेशन फोर्स ही है यहाँ पर, है ना। तो ऑब्जेक्ट जितना वेट टेबल पर एग्जर्ट कर रहा है, टेबल उतना ही नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑब्जेक्ट पर अपोजिट डायरेक्शन में एग्जर्ट कर रहा है। ऐसे भी इस चीज को रिप्रेजेंट किया जाता है या समझा जा सकता है। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। सो इसको स्टेट करने का तरीका क्या है? एक्चुअली यूजुअली ये कहा जाता है कि क्योंकि ऑब्जेक्ट पर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, टेबल पे रखे हुए या बेस के सपोर्ट पर रखे ऑब्जेक्ट पर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, इसलिए वो ग्रेविटेशनल फोर्स के होते हुए नीचे नहीं गिर रहा है, या वेट उसको अफेक्ट नहीं कर पा रहा है। लेकिन एक्चुअली इसको बोलने का तरीका ये होना चाहिए कि क्योंकि हमने ये ऑब्जर्व किया कि एक सपोर्ट या बेस या टेबल पे रखने पे ऑब्जेक्ट नीचे नहीं गिर रहा है, इवन दो द ग्रेविटेशन फोर्स होते हैं, तो हम ये कंक्लूड कर देते हैं कि जरूर ऐसा कोई फोर्स है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया कि क्योंकि हमने ऑब्जर्व किया कि ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशन फोर्स के होते हुए भी ग्रेविटेशन फोर्स से अफेक्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब कोई ऐसा फोर्स है जो इस ग्रेविटेशन फोर्स के इफेक्ट को ओवरकम कर रहा है, कैंसिल आउट कर रहा है, और इसी फोर्स का नाम है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। सो मैं
फिर से रिपीट करूंगी मेरा जो पॉइंट था कि इसलिए नहीं, ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट इसलिए नहीं गिर रहा है क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, बल्कि क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं गिर रहा है इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स प्रेजेंट है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। Thank you for watching. Please don't forget to subscribe.